सो चलिए गाइस, अब हमारा टॉपिक क्या है, हमें यहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड किससे बनाना है, नाइट्राइल से एंड एमाइड से। बहुत ध्यान से इसको चेक करेगा, इंपॉर्टेंट बहुत है। आप यहां पर सिर्फ हाइड्रोलिसिस करते हैं अगर नाइट्राइल्स का, तो सबसे पहले वो एमाइड में कन्वर्ट होगी और उसके बाद सीधे वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होगी। पहले मैं सिंपल वे से उसको लिखता हूं केमिकल रिएक्शन को, फिर उसकी मैकेनिज्म भी आपको बता दूंगा जिससे आपके लिए ये समझना आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले देखिए यहां पर नाइट्राइल्स, सिंपल केमिकल रिएक्शन लिखता हूं, नाइट्राइल्स मतलब RCN, दिख रहा है सब लोगों को। नाउ दिस इज नाइट्राइल। इसका हाइड्रोलिसिस करवाइए आप, सिर्फ एसिडिक मीडियम या बेसिक मीडियम कुछ भी ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है यहां पर, ठीक है। सिर्फ आपको हाइड्रोलिसिस करवाना है, H2O साथ में होना चाहिए। ये तुरंत किस में कन्वर्ट हो जाएगा, RC≡O और यहां पर आ जाएगा NH2। ये एमाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। मैं लिख देता हूं यहां पर, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यहां पर एमाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए जरा ध्यान से, ये है नाइट्राइल, ठीक है। ये नाइट्राइल किस में कन्वर्ट हो गया, सीधे हाइड्रोलिसिस करवाते ही एमाइड। उसके बाद जरा ध्यान से इसको देखिए, अगर आपने फिर से यहां पर हाइड्रोलिसिस करवाया H3O+ और साथ में थोड़ा सा हीट का इस्तेमाल किया, तो यहां से अमोनिया गैस बाहर निकल जाएगी और इसको OH मिल जाएगा। तो यानी फाइनली किस में कन्वर्ट हो जाएगा, RC≡O एंड देन OH और साथ में यहां से अमोनिया गैस लिबरेट होगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, चेक करिएगा, ठीक है। देखिए इस तरह से चलेगा। देखिए RCN इज कन्वर्टेड इनटू RCONH2। फिर से उसका अगर आपको हाइड्रोलिसिस करवाते हैं, हीट का थोड़ा इस्तेमाल करना पड़ेगा। फाइनली ये RCOOH में कन्वर्ट होगा और अमोनिया यहां से लिबरेट हो जाएगी। दिख रहा है सब लोगों को। तो काफी इंपॉर्टेंट है। एग्जांपल देता हूं जो उसके बाद मैं आपको मैकेनिज्म बताऊंगा। देखिए एग्जांपल के तौर पे सपोज कीजिए कि आपके पास है CH3, उसके बाद यहां पर CN। तो देखिए शॉर्ट ट्रिक बताता हूं साथ में ही, उसके बाद मैकेनिज्म भी बताता हूं। अगर यहां पर H+ या फिर OH- कुछ भी लिखा हो, H2O साथ में लिखा हो, या फिर आप यहां पर ये भी लिख सकते हो H3O+, एक ही बात है। क्लियर हो गया। तो करना कुछ नहीं है, चेक करो, ये यहां से कार्बन टू नाइट्रोजन 2 बॉन्ड यहां से जाएंगे, ये दोनों पाई बॉन्ड यहां से जाएंगे। इसमें आपको क्या करना है, H2O का एडिशन ही तो करना होता है। तो यहां पर इसको ऑक्सीजन दे दो और फाइनली दोनों हाइड्रोजन जो है वो किसको मिलेंगे, इस नाइट्रोजन को। इस तरह से आपको ब्रेक करने हैं। क्लियर हो गया, सिंपल ट्रिक। तो यहां से क्या बन गया जरा चेक करो, यहां पर CH3 C≡O और यहां पर हो गया NH2, ठीक है। एसेटामाइड बन गया, दिखाई दे रहा है। तो इस कार्बन को ऑक्सीजन मिल गया, इस नाइट्रोजन को दोनों हाइड्रोजन मिल गए। वाटर का एडिशन ही हो रहा है और कुछ नहीं है। उसके बाद अगर फिर से आपने यहां पर किया हीट का इस्तेमाल, H3O+ तो है ही, साथ में हीट का इस्तेमाल किया, तो यहां पर ये इसको H मिल जाएगा और इसको OH मिल जाएगा। सिंपल है। और देखो यहां पर वाटर का एडिशन ही हो रहा है, ये H है एंड देन ये OH है। हीट का इस्तेमाल किया तो यहां से अमोनिया लिबरेट हो जाएगी, सिंपल, और इसको OH मिल जाएगा। तो इस तरह से सिंपल ट्रिक से आप इसको याद कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहां पर ये एसिटिक एसिड मिल गया, प्लस यहां पर अमोनिया गैस लिबरेट हो गई, बाहर निकल गई। तो इस तरह से आप लिख सकते हो, दिस इज एसिटिक, ठीक है, एसिटिक एसिड। तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हो, सिंपल वे से इसको याद किया जा सकता है, ये तरीका है। बीच में हमारे पास एमाइड जरूर बनेगा। क्लियर होता है। उसके बाद फाइनली एसिटिक एसिड मिल गया। एक और सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं, उसके बाद मैं आपको मैकेनिज्म बताता हूं। सपोज करिए कि आपके पास ये है, चेक करिएगा, CHO, ठीक है, सॉरी CN। क्लियर हो गया, हमारे पास ये है। उसके बाद अगर आपने फिर से यहां पर एसिडिक मीडियम में या फिर बेसिक मीडियम में आपने H2 हाइड्रोलिसिस करवाया, तो ये किस में कन्वर्ट होगा, सबसे पहले तो एमाइड में। तो इसको कन्वर्ट करिए एमाइड में, कुछ नहीं है यहां पर C≡O एंड देन NH2। क्लियर हुआ, कुछ नहीं किया मैंने, यहां पर इसको दे दिया ऑक्सीजन, बाकी बचे हुए हाइड्रोजन इसको दे दिए, ये बॉन्ड इस तरह से तोड़ा है। क्लियर हुआ। फाइनली फिर से हाइड्रोलिसिस और हीट का इस्तेमाल करोगे, ठीक है। H3O+ लिख देता हूं और हीट, मतलब आपको यहां पर H3O+ भी लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं यहां पर मीडियम बता रहा हूं, आप ये लो चाहे ले ये लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, यही होने वाला है। सो फाइनली अगर आप फिर से इसका हाइड्रोलिसिस करवाते हो और हीट का यूज करते हो, तो ये आपको बेंजोइक एसिड देगा COOH और साथ में यहां से अमोनिया गैस लिबरेट हो जाएगी। अब अपन करके देखते हैं, चलिए। सो ये मैंने एग्जांपल दे दिया, इसकी मैकेनिज्म को चेक करते हैं। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद आगे चलते हैं, मैकेनिज्म चेक करते हैं। ले लीजिए। सो चलिए गाइस, फटाफट से इसकी मैकेनिज्म चेक करते हैं। देखिए ध्यान से कि ये कैसे हुआ, कैसे हम लोग नाइट्राइल से एमाइड और फिर एमाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड बना रहे हैं। देखिए जरा ध्यान से, सबसे पहले तो आपको यहाँ पे क्या लेना है, RCN। मैं एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर CH3CN ले लेता हूँ, ठीक है।
अब हमें पता है कि नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और उसके अलावा यहां पर इसके पास क्या है, एक लोन पेयर भी है। खींच तो ये अभी भी इलेक्ट्रॉन सकता है, लेकिन हमने यहां पर क्या कर रखा है, इसकी रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाने के लिए यहां पर एसिडिक मीडियम का इस्तेमाल किया, सपोज H+, इसको इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत, सही है। तो ये क्या करेगा, सबसे पहले ये इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। अगर इस नाइट्रोजन ने इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए तो कहां पहुंचा जरा चेक करो, दैट इज CH3, उसके बाद C, यहां पर ट्रिपल बॉन्ड है NH और इस पे आ गया प्लस। अब इसकी भूख जो है इलेक्ट्रॉन्स की और बढ़ गई, तो अब इसने क्या किया, सबसे पहले इस सिंगल, ये जो पाई बॉन्ड आपको दिखाई दे रहा है, इससे अपने इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लिए। विड्रॉ करने के बाद यहां पर इस कार्बन पे क्या आ गया, प्लस। अब ये तो समस्या हो गई, इस कार्बन पे प्लस आ गया तो अब क्या होगा, तो आपने इसके लिए मदद के लिए पानी डाल रखा है, जरा चेक करिएगा, मैं दिखा देता हूं आपको, ध्यान से इसको चेक करिएगा। मैं यहीं पे दूसरे स्टेप को लिख रहा हूं, इसकी मदद के लिए पानी भी वहां पे मौजूद है। अब पानी मतलब ये रहा, दिखाई दे रहा है। अब हमें पता है कि इस पानी में, इस ऑक्सीजन के पास होते हैं लोन पेयर्स, दिखाई दे रहे हैं। अब ये क्या करेगा, जैसे ही ये पाई इलेक्ट्रॉन टूटेगा, पाई इलेक्ट्रॉन्स इस पे शिफ्ट होंगे, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स किसको डोनेट करेगा, ऑक्सीजन कार्बन को, क्योंकि कार्बन को जरूरत है। ये पाई इलेक्ट्रॉन दोनों चले गए इसके ऊपर, तो ये कार्बन को तो इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी, तो ऑक्सीजन उसकी मदद करेगा और जुड़ जाएगा जहां वहां पे जाके। तो क्या बना जरा चेक करो, यहां पर CH3 सिंगल बॉन्ड कार्बन, अब इसको मैं ऊपर की तरफ लिख रहा हूं, ठीक है, ऑक्सीजन, यहां पर हाइड्रोजन, यहां पर हाइड्रोजन, इस पे आ गया प्लस, यहां पर डबल बॉन्ड NH। इसकी भूख शांत हो गई, कार्बन के भी 4 बॉन्ड पूरे हो गए, लेकिन समस्या ये हो गई, जो ऑक्सीजन है वाटर मॉलिक्यूल वाला, उस पे पॉजिटिव का साइन है, तो वो तुरंत क्या करेगा, यहां से एक हाइड्रोजन को लिबरेट करेगा और ये लीजिए हाइड्रोजन के दोनों इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, खींच लिए। अब देखो फिर से H+ यहां से फ्री हो गया। अब हम कहां तक पहुंचे जरा चेक करिएगा, तो हम यहां तक पहुंच गए, CH3, उसके बाद C एंड देन यहां पर OH और यहां पर डबल बॉन्ड NH। ये देखिए दिखाई दे रहा है सब लोगों को, इस कंपाउंड तक पहुंच गए। अब हम चलते हैं आगे, फिर से क्या होगा, ये जो H+ यहां से फ्री किया है आपने, H+ साथ में बाहर निकलेगा, ये H+ निकला। अब ये H+ फिर से क्या होगा, ये नाइट्रोजन के पास है लोन पेयर, अभी वापस आ गए थे ना दोनों। सो यहां से ये लोन पेयर फिर से डोनेट होंगे इस H+ को और नाइट्रोजन फिर से प्रोटोनेटेड हो जाएगा। फिर से अगर प्रोटोनेटेड हुआ तो क्या बनेगा जरा चेक करो, CH3 एंड देन कार्बन, देन OH और यहां पर डबल बॉन्ड नाइट्रोजन के साथ, अब दो हाइड्रोजन है और उस पर एक प्लस है, फिर से नाइट्रोजन प्रोटोनेटेड हो गया। अब अगर नाइट्रोजन यहां से प्रोटोनेटेड हो गया, तब सीन जरा चेक करिएगा बहुत ध्यान से, नाइट्रोजन प्रोटोनेटेड हो चुका है, तो अब क्या, नाइट्रोजन की भूख फिर से बढ़ गई, तो क्या होगा, ये दोनों पाई इलेक्ट्रॉन फिर से खींचेगा। अब इसकी मदद करने के लिए कौन आएगा यहां पर, ये ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन के पास अभी है लोन पेयर, तो ये क्या करेगा, यहां से डोनेट करेगा। जैसे ही ये पाई इलेक्ट्रॉन इसके नाइट्रोजन के फेवर में टूटेगा, ये ऑक्सीजन अपने दोनों इलेक्ट्रॉन यहां पे फेंकेगा और इसको मदद करेगा, जिससे इस ऑक्सीजन पे प्लस आएगा, लेकिन तुरंत ये क्या करेगा, हाइड्रोजन से विड्रॉ कर लेगा। ऑक्सीजन क्या कर रहा है जरा चेक करो, जैसे ही ये दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट हुए, कार्बन को जरूरत पड़ी इलेक्ट्रॉन की, ऑक्सीजन ने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन यहां डोनेट किए और हाइड्रोजन से खींच लिए, फिर से H+ बाहर हो गया। तो हम कहां पहुंचे जरा चेक करिएगा, सो फाइनली CH3, उसके बाद C डबल बॉन्ड O, क्योंकि वो हाइड्रोजन हट चुका है, उसके बाद यहां पर सिंगल बॉन्ड, यहां पर NH2 आपको दिखाई दे रहा है, मतलब एमाइड बन गया है। चेक करिए, हम लोग एमाइड तक पहुंच गए सीधे, दिखाई दे रहा है सब लोगों को, अब कुछ नहीं है। सो फाइनली एमाइड हमारे पास बीच में बन गया। मैंने आपसे कहा था यहां पर नाइट्राइल से एमाइड बनेगा, एमाइड कैसे बन रहा है उसको चेक कर लीजिए, दिखाई दे रहा है सब लोगों को। अब कुछ नहीं, अब फिर से क्या करो, इस नाइट्रोजन के पास है ना लोन पेयर, फिर से एक H+ आएगा, H+ तो मौजूद ही है, क्लियर हो गया। और अभी देखो आपने ये H+ की फॉर्म में बाहर निकाला है, तो यही H+ वापस ये रहा, ये फिर से क्या करेगा, ये यहां से इलेक्ट्रॉन लेगा, क्लियर हो गया, और फिर से इसको प्रोटोनेटेड करेगा। अब इस केस में क्या आएगा जरा चेक करो, ध्यान से इसको चेक करेगा भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस एमाइड को मैं यहां से हटा देता हूं, क्योंकि मैं यहां पर एक स्पीसी लिखूंगा, बहुत ध्यान से चेक करो। अब मैं सीधे लिख रहा हूं, ध्यान से इसको चेक करेगा, ठीक है। ये देखिए, ये H+ जो कि यहां से फ्री हुआ था, ये H+ फिर से नाइट्रोजन के साथ जाके जुड़ा, नाइट्रोजन के साथ जैसे ही जुड़ेगा तो नाइट्रोजन प्रोटोनेटेड हो गया, नाइट्रोजन पे प्लस आ गया, तो नाइट्रोजन क्या करेगा, ये पाई बॉन्ड तोड़ने की कोशिश करेगा, ये पाई बॉन्ड को खींचने की कोशिश करेगा, क्योंकि अमोनिया की फॉर्मेशन हो रही है जो एंट्रोपी भी इसको सपोर्ट कर रही है। एंट्रोपी मतलब फ्रीडम बढ़ती है सिस्टम की तो काम जल्दी होता है। अमोनिया गैस यहां से बाहर आसानी से निकल सकती है, क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन इससे जाके जुड़ चुका है, N पे आ रहा है प्लस।
अब अमोनिया गैस यहां पर NH3 तो है ही जो इससे अटैच्ड है। अब ये पाई बॉन्ड के टूटने की संभावना बहुत ज्यादा है, बट इस केस में इस कार्बन पर क्या आएगा, पॉजिटिव, मतलब यहां पर इसका बॉन्ड टूट चुका है तो इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। इस केस में फिर से कौन आएगा पिक्चर में, पानी। तो ये देखिए पानी फिर से आया, पानी तो मौजूद ही है, तो इस केस में पानी क्या करेगा, इस कार्बन की मदद। तो यहां से अमोनिया गैस बाहर निकल चुकी है, पानी उसके साथ जाके जुड़ चुका है। अब क्या बन गया जरा चेक करो, ये CH3, उसके बाद C डबल बॉन्ड O, और यहां पर जुड़ चुका है OH, ये लीजिए वाटर मॉलिक्यूल जुड़ गया, लेकिन यहां पर पॉजिटिव का साइन है। ये ऐसे ही जरा चेक करो, ये ऑक्सीजन ने कार्बन के साथ बॉन्ड बना लिया, अमोनिया यहां से बाहर निकल गई, दिखाई दे रहा है सब लोगों को। ये एंड देन OH और H, मैं H को अलग क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि ऑक्सीजन पे पॉजिटिव है और वो अपनी भूख शांत कहां से करेगा, हाइड्रोजन से। तो ये क्या करेगा, फटाफट से इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, ये H+ की फॉर्म में बाहर हो गया। सो फाइनली यहां से क्या बना, CH3, उसके बाद C डबल बॉन्ड O एंड देन OH, यहां से H+ बाहर हो गया। ये लीजिए, अब मजे की बात, यहां पर H+ एज अ कैटलिस्ट काम कर रहा है, OH- भी लेते वो भी एज अ कैटलिस्ट ही काम करता। कैटलिस्ट एट दी एंड अनरिएक्टिव रहता है। देखो H+ आपने मीडियम से सॉल्यूशन से इस्तेमाल किया था, वापस उसने छोड़ दिया, बाहर निकाल दिया, चेक करो। और फाइनली आपके पास क्या बन गया, ये है हमारे पास एसिटिक एसिड। अब देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, एसिटिक एसिड। बीच में क्या बना था, एमाइड बन गया था, चेक करो। नाउ दिस वन इज एमाइड, एमाइड बन गया था। और यहां पर शुरुआत किससे की थी हमने, शुरुआत की थी नाइट्राइल से। तो इस तरह से इसके क्या होते हैं, मैकेनिज्म फॉलो होता है। ठीक है, कुछ नहीं करना, आपको नाइट्रोजन को प्रोटोनेटेड करना है बार बार, और ये 3 बॉन्ड तोड़ने हैं। एक बार हाइड्रोजन दो, एक बॉन्ड टूटेगा, फिर एक बार और हाइड्रोजन दो, एक और बॉन्ड टूटेगा, फिर एक बार और हाइड्रोजन दो, अमोनिया बाहर निकल के एक और बॉन्ड टूट जाएगा। जैसे जैसे आप कर रहे हो वैसे वैसे यहां पर वाटर का मॉलिक्यूल कार्बन को मदद करने आएगा। वाटर का मॉलिक्यूल 2 बार यहां कार्बन को मदद करने आया। क्लियर हो गया। सो यहां पर इस तरह से फाइनली आप एसिडिक एसिड पे पहुंच गए। दिमाग लगाओ तो इस मैकेनिज्म में कुछ नहीं है, ध्यान से इसको चेक करो। एक एक स्टेप को मैंने आपके सामने लिख दिया है। यहां पर मैंने 2 स्टेप एक साथ लिख दिए। मैंने यहां पर इस नाइट्रोजन को प्रोटोनेटेड भी किया, यहां से बॉन्ड भी तोड़ दिया, अमोनिया बाहर निकाल दी, और वाटर का मॉलिक्यूल भी जोड़ दिया। तो कहें तो हमने यहां पर 3 स्टेप एक साथ लिख दिए। अब उसको अलग अलग लिखता तो पूरा बोर्ड ही भर जाता, लेकिन मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। और सब लोग जहां जो ये स्टेप समझ गया है वो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, सर हमें समझ में आ गया, हमें डायरेक्टली समझ में आता है। ठीक है, सो इस तरह से आप कमेंट कर सकते हो। सो फाइनली गाइस, ये मैकेनिज्म है जिसके थ्रू आप यहां पर नाइट्राइल और एमाइड से क्या बनाते हो, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हो। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। बेहतरीन तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, और ऐसा आपको कहीं देखने मिलेगा नहीं। ऑर्गेनिक बहुत आसान है, जस्ट फोकस ऑन दैट कि हो क्या रहा है। अगर आप ये समझ गए तो ऑर्गेनिक के क्वेश्चन करने सही में बहुत आसान है। सो चलिए गाइस, अगली वीडियो मिलेंगे। टिल देन डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो है वो चेक करना मत भूलिएगा। हमेशा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ ना कुछ होमवर्क और आपके लिए एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होता है। ठीक है, सो चलिए गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।